है मित्र, जैसे परमेष्ठी का सम्मान रखते हो, ऐसे परमेष्ठी के सम्मान के जो परिणाम है उनका भी सम्मान करिए। दोनों के पहले विशुद्धि हुई सो यहां रख दिया, वो अब विशुद्धि हो रही वो आगे रखेगी। और जो साधक निज भावों का बहुमान नहीं रखते उनकी साधना मृतक साधना है, मृतक साधना, मर गई साधना। जैसे व्याकरण में मृत संज्ञा होती है विभक्ति रहित, बोलो भाई, व्याकरण में मृत संज्ञा होती विभक्ति रहित शब्द की। लिख दो आप पुरुष, उसमें कोई विभक्ति मत लगाना, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। वो आपने शिप सी लगा दिया, सुप लगा दिया, सी लगा दिया, ई का लोप कर दिया, सा का विसर्ग कर दिया, पुरुषा हो गया, इसका अर्थ निकलेगा पुरुष ने, बराबर ना। जैसे विभक्ति रहित शब्द मृत संज्ञा को प्राप्त होता है, ऐसे साधक निज स्वभाव पर लक्ष्य रखे बिना और निज के भावों का वेदन किए बिना साधना में लीन है, मात्र साधना को ही सब कुछ मान रहा है, अपने भावों पर कुछ नहीं लग चले जा रहा है, भगवान को ही सब मान रहा है, अपने भावों को कुछ भी नहीं मानता, अपने आप को तुच्छ मान के बैठा है, वो मृत साधना है उसकी। जितना भगवान का बहुमान होना चाहिए, वे बन चुके भगवान, इसलिए मैं उनका बहुमान करता हूं, पर मैं भी तो बनने वाला भगवान हूं, मैं अपना अपमान क्यों करूं? इसका मतलब अहंकार में नहीं डूब जाना। अरे मुझे मालूम है आगम ये कहता कि वक्ता को श्रोता बोलने ही पहले उत्तर खोज कर रखना चाहिए। प्रागेव दृष्टोत्तरा, ये सूत्र है आचार भक्ति का। प्रागेव दृष्टोत्तरा, प्रागेव दृष्टोत्तरा, जब वक्ता श्रोता के अधरों पर, चेहरे पर प्रश्न उत्पन्न होते देख ले, प्रागेव दृष्टोत्तरा, उसके पहले ही उत्तर उठा के रखे। प्रागेव दृष्टोत्तरा, मोही दुखी होता है, निर्मोही दुखी नहीं होता। सुन रहे ना माताओं, सिर पलक कर पकड़ के, माथा पटक पटक के, बेही माताएं रोए जिनको आत्मभूत पर विश्वास नहीं है। और नारी का जन्म तो क्या इसीलिए हुआ है, माता के घर में कुछ हो जाए तो रो, ससुर के घर में कुछ हो जाए तो रो, अड़ोस पड़ोस में हो जाए तो रो। क्या इसलिए जन्मी हो? रोना क्यों पड़ रहा है? मायाचारी करते समय नहीं रोए, इसलिए आज रोना पड़ रहा है। बुरा तो नहीं लगा आप लोगों को? अब लगे भी तो क्या कर सकते, ऐसा नहीं है क्या? यदि आपको मेरी बात बुरी लग रही हो ना, तो जब चंद्रन खां लक्ष्मण से और राम से कहती सुपर खां कि मुझे अपनी पत्नी बना लो, तब लक्ष्मण कहते हैं बड़े भैया के पास जाओ, राम कहते हैं मेरी तो शादी हो गई, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। तो झुझलाती है और सीता पर बरसने लगती है, बोले ये ना होती तो ये मुझे स्वीकार कर लेते लोग। उसमें सीता ने सुपर खां को, उस चंद्रन खां को क्या समझाया, वो पद्म पुराण में सभी माताओं को पढ़ना चाहिए। अपने जीवन में एक बार पूरा पद्म पुराण ना भी पढ़ो माताओं ना, तो इतना प्रकरण तो आपको आज ही उठा के पढ़ लेना चाहिए। क्या सीता ने समझाया, गंभीर वचन समझाए हैं। समझ रहे ना? बिना माया के कोई भी जीव स्त्री भेद को प्राप्त नहीं होता। त्रिंच आयु का बंद करेगा तो त्रिंच बनेगा मायाचारी से, और मनुष्य आयु का बंद कर लिया और मायाचारी की है तो उसको मनुष्य नहीं बनना पड़ता है। कोई शंका नहीं करना,
एक सिद्धांत का नियम है। इसलिए इस समय आपके लिए पर्याप्त समय है। जीवन अस्त होने के पूर्व माया के परिणामों को अस्त कर दो। मैं माताओं से नहीं कह रहा हूं, आप लोगों से भी कह रहा हूं। भाववेदी स्त्री हो सकते हो, भाववेदी स्त्री हो सकते हो तो समझिए, समझिए। भाववेदी नपुंसक हो सकते, समझिए। भाववेदी पुरुष, ज्ञानी यही मान के चलना, जब तक यहां बैठ के सुन रहे हो, तत्व का निर्णय कर रहे हो, यदि स्वयं का चिंतन नहीं बनता आदि सागर, तो फिर आपको इस स्वर्ण अवसर समझना चाहिए। बहुत सारे लोगों की स्वयं की चिंतन की धारा चलती नहीं है, उन्हें तो प्रवचन बड़ी गंभीरता में सुनना चाहिए। कम से कम हमारा चिंतन तो चल रहा है इनके साथ। समझो ज्ञानी, कई बार क्या होता है, नल की जो सटक रहती है ना, नल की पाइपलाइन रहती है, उससे पानी नहीं निकलता, तो ऊपर से पानी डाल देते हैं। देखा आपने? ऊपर से पानी डाल देते हैं। क्यों सुभाष भैया, क्यों? जैसे ऊपर से पानी डालते हैं तो अंदर वाला जो पानी है वो अपनी धार वायु का संचार करके वो धारा बना करके निकल पाता है। वैसे नहीं निकल रहा था, पानी ऊपर से डाला तो निकलने लग गया। देखा कि नहीं कभी? ऐसे मित्र जिनके स्वयं के चिंतन के पानी ना निकल रहे हों, उन्हें गुरु का चिंतन सुनना चाहिए, आगम का, जिसे तुम्हारी धारा बनने लग जाए। पानी डालो। अरे भाई, मैं तो पढ़ने जाता था 2 किलोमीटर पैदल रोज प्रतिदिन, और जब जाता था तो कुछ समझ में नहीं आता था। जब वहां से लौट के आता था तो इतना मस्तिष्क में भरा रहता था, बोले अब घर जाके एक काम करूंगा, एक काम करूंगा। अब तो बिल्कुल पढ़नी पढ़ना, कुछ करनी नहीं है अपन को प्रतिदिन, पर होना चाहिए अकेला। वहां से जब लौटता था ना अनिकेत, तो रास्ते भर ये बच्चे कोई की संगति नहीं, दूर रास्ते भर अपना चिंतन चलता रहा, ये पढ़ाई अपन को करनी है। तो अध्यापक ने ऊपर से पानी डाला है, ज्ञान नहीं दिया उसने, पानी डाला है। ज्ञान तो मेरे भीतर से ही प्रकट होगा। पर का ज्ञान मेरे लिए अनाथ भूत है। मुमुक्षु, पर का ज्ञान अनाथ भूत है। कहो भाई निखिल, आज महिमा समझ में आई अनाथ भूत की? पढ़ने से कुछ होता कि नहीं होता? है जीव अनाथ भूत है। क्या क्या? ये सब आपके शब्द अनाथ भूत है, पागलपन। हे जीव, जो उपयोग से युक्त भाव श्रुत है वही आत्भूत है, द्रव श्रुत भी अनात्भूत है। इसलिए बहुत पोथियां लाद के चलोगे ना अजित सागर जी, ये भी परिग्रही है, अनात्भूत है, इसमें कीड़े पड़ेंगे, सबका मार्जन नहीं कर सकोगे, उसकी हिंसा तुम्हें लगनी है। ये सब विभार की भाषा उपसंपत्ता में समझ में आती है, लेकिन ये जीव, यदि ऐसा आप मानते हो तो हे जीव, विशुद्धि संक्लेशांगम से सूत्र का क्या होगा? सुनाइए श्वेत सागर श्लोक।
बहुत बढ़िया। और यानी आप कहो जब मैं मानूं जब ना। हे जीव, लोक में तो मैं भारत का भी हूं। यदि आज मालूम देश के प्रधानमंत्री के पास कोई आके बोलता है मुझे आपके देश से विशुद्ध सागर नाम के मुनिराज चाहिए है, तो प्रधानमंत्री का ओ मेरे देश के साधु मैं कैसे दे सकता हूं? मालूम वहां उसको राग उमड़ेगा कि मेरे ही साधु हैं, मालूम। लेकिन हे जीव, अनाथ भूत है। ये सचित अचित मिश्र जो भी परद्रव्य है, आचा परमिष्टि, इसे आत्मभूत मान के ना चले। अन्नाड़ मोहित मदी मज्जिमणम भरदी पुग्लम दव्यम दद्दिमोद्दम च तहा जीवो वो भाव संयुक्त। अन्नाड़ मोहित मदी, जिसकी मति अज्ञान से मोहित है, ऐसा मूलमति जीव बद्ध अबद्ध द्रव्य को निज द्रव्य कहता है, पर जो प्रतिबुद्ध है वो कभी पर द्रव्य को निज द्रव्य नहीं कहता। कम्मेनो कम्मी अहमें कमचलो कम्मम, जा ऐसा खल बुद्धि अपनी बुद्धि होती तावो। हे मित्र, जब मैं अपने शरीर को ही आत्मभूत नहीं मानता हूं, तो मैं शेष सागर के पेन कापी को अपना कैसे मान सकता हूं? यदि मानता हूं तो अप्रबुद्ध हूं। आशिमं पुमेदम हो दिपमज्जम, ज्ञानियों एवं तो सद्भूतम आर्यत्म कवि सम्मूढ़ो। सचिता चित मिश्रमी, सचित अचित मिश्र, ये तीनों द्रव्य हे श्रवण, हे आचर भगवंत, सचित परिग्रह चेला है, अचित परिग्रह चेलिनिया। सचित परिग्रह, एक परिग्रह तो पुण्य जीवन भर के लिए छोड़ दिया, कम से कम एक से तो बचे। क्या नहीं हो माता भगवानी बनना, सचनी चेला चेली, अचित पिच्छी कमंडलू शास्त्र, मिश्र अब पिच्छी कमंडल से युक्त। देखो छोटा सा बच्चा भरत है, आशीष का ध्यान रखना अच्छे का, ये छोटे बच्चे हैं, वे हमारे भाई डॉक्टर हर्षवर्धन मेहता, ये वृद्ध है, इसका ध्यान रखना। ऐसा भाव आ रहे हैं, चिल्लक जी बहुत कमजोर हो रहे हैं, इनका अच्छा ध्यान रखना, ये भाव भी आ रहे हैं ना ज्ञानियों। उनके पिच्छी कमंडल का भी ध्यान रखना। ये मिश्र परिग्रह है, ये मिश्र परिग्रह है। जो इसको निजभूत माने, निज का माने, उसके लिए है। इसलिए भाई धम्मो दया विशुद्धि का अर्थ ये नहीं है कि परद्रव्य को निजद्रव्य स्वीकार लेना, कोई कष्ट को प्राप्त न हो ऐसे भाव रखना, इसका नाम धम्मो दया विशुद्धि है। बहिरात्मापना को प्राप्त कर लेना, ये धम्मो दया विशुद्धि का सूत्र नहीं है। इसलिए ज्ञानियों आइए, कहां थे? जगत में गात्र मात्र परिग्रह का मैं धारी हूं। ज्ञानी जो कि संश्लेष संबंध सहित है, पिच्छी कमंडल में मेरा परिग्रह है, वो संश्लेष संबंध रहित है, अत्यंत भिन्न है, ये संयोग संबंध है। मेरे गुरु, मेरे शिष्य, ये भी मेरे संयोग संबंध है, मेरा स्वभाव नहीं है। समयसार ग्रंथ ये भी ज्ञानियों अनाथ भूत है, ये भी संयोग लक्षण है, मेरा स्वभाव नहीं है। ज्ञानियों जो समय सार मेरी आत्म द्रव्य है, वही मेरा आत्मभूत है, ग्रंथ मेरा आत्मभूत नहीं है।
ज्ञानियों, एगो भी शास्त्रोपा नान दंसन लखड़ो शेषा बहिरा भावा सर्वे सहयोग लखड़ा। एक में ज्ञान दर्शन सुनावी चिद्रूप भगवान आत्मा हूं, वही मेरा निस्वभाव है। बाकी जो भी दिखाई दे रहे हैं सब संयोग लक्षण है, इनका वियोग नियत है। ऐसा योगी को प्रतिक्षण प्रतिपल चिंतन का विषय बनाना चाहिए है। आइए, सीता ने ये कहा कि हे नारी, तू किस अभ्रम पर दृष्टि डाल करके, क्यों पर के चेहरों को देख करके नित्य के सील के चेहरे को विकृत कर रही है। ये पाउडर क्रीम दुनिया के श्रृंगार के साधन तेरे चेहरे को तो चमका सकते हैं, पर तेरे सील को भंग कर देंगे। हे जीव, तूने जन्म से लेकर के तेरा उपहास हुआ है। जब कन्या जन्म लेती है, लोग हंसी में कहते लक्ष्मी आ गई। जन्म से जब तक शादी नहीं हो जाती है तो तू पति के अधीन रहती, पिता के अधीन रहती है। और कहीं शादी हो गई, पता नहीं कैसा पुरुष मिला, उसके अधीन होकर रहना पड़ेगा। विष्णु हुआ, दरिद्री हुआ, विकलांग हुआ, अब तुमको पूरा जीवन धन दो। मां, तेरी समता को सही बताओ ना, नारियों की समता अनुकरणीय है। इसलिए अनुकरणीय है कि माता पिता से सौंप देते हैं, जाओ बेटी, अब पता नहीं उस घर में क्या होगा बेटी का, अकेली बेटी का। कितने बार ऐसे अभागे लोग मिले, इन्होंने फांसी पर टांग दिया बेटी को। सोचो मां, तुम्हारी पर्याय में क्या है। ससुर सास के ताने बाने सुनो, पति के ताने बाने सुनो। मनोज बेटा, मैंने एक ऐसा दृश्य देखा, कभी नहीं देखना चाहिए था। गया था मैं एक बार छोटे में, एक व्यक्ति की पत्नी दूध का कटोरा भर के लाई, पी लो जी। और भाई बोले नहीं पीने का। मैं वहीं बैठा था, नहीं पिया, यहां तक फिर भी ठीक था। वो दोबारा आंखों में आंसू टपका के कहती है, अभी खराब हो जाएगा, आप पी लो ना। उस व्यक्ति ने क्या किया, पकड़ा कटोरा, लुढ़का दिया वहीं जमीन पर।